हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, आपने एक व्यक्ति आत्माराम पार्ट 3 में सुना। अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उसे जाकर कह दीजिए अब इससे आगे कल से 1 महीने तक जब भी चाहे आएँ और अपना हिसाब चुकता कर लें। गवाही साखी का काम नहीं। महादेव की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग सन्नाटे में आ गए, लेकिन उस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी ये जानने की कि इसे इतना धन मिला कहाँ से। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। तभी सहसा पुरोहित जी बोल उठे, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई मासे में तोल में उड़ा दिया था। महादेव बोला, याद है महाराज, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित जी ने कहा, यही कोई 50 रुपये का हुआ होगा। यह सुनकर महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकालीं और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिप्पणियाँ होने लगीं। यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बड़े होने को पंडित जी बनते हैं, लेकिन नीयत ऐसी खराब। राम 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 राम। अब लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन उन सैकड़े लोगों में से एक भी आगे नहीं आया। तब महादेव ने फिर कहा, लगता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आप लोगों की राह देखूंगा। इस बीच मैं तीर्थ यात्रा करके चला आऊँगा। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 माह तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों का भय रहता था, उसे नींद नहीं आती थी। अब वह कोई काम भी नहीं करता। शराब का चस्का भी छूट गया। साधु अभ्यक्त जो भी द्वार पर आते उनका यथोचित स्वागत सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक भी आदमी हिसाब लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि संसार बुरों के लिए बुरा है और भलों के लिए भला। इस घटना को घटे हुए करीब 50 वर्ष हो चुके हैं। आप वेदों जाइए, जो दूर से ही एक सुनहला कलश दिखाई देता है वह ठाकुर द्वारे का है। उसे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिलते हैं। उस तालाब की मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है, जिसके संबंध में विभिन्न प्रचलित कहानियाँ हैं। कोई कहता है रे रतन जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वह संत गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। मगर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास कर लिया। लोग कहते हैं आधी रात को भी तालाब के किनारे आवाज़ आती है, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमाचल चला गया और फिर वहाँ से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, अगर इस कहानी को आप पूरा समझना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये लगातार आपको देखने होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ इसी तरीके की और भी कहानियों के साथ। आप तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।